अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं की होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और यूनिक सा फ्लेवर होता है और यूनिक वे में बनती है। यहाँ पे मैंने एक प्याले में एक अदद अंडा ले लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1/3 कप दानेदार चीनी ऐड कर दी है। रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो कीजिए और स्किप मत कीजिएगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को इसका प्रोसीजर अच्छे से समझ आएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे मैं मैंगो फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाला था। अब यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है जो कि ठंडा है, गरम नहीं है। आप इसको बॉयल करके ठंडा कर लीजिएगा। अब ये मैंने हाफ ऑफ करके इसमें ऐड कर देना है और साथ मिक्सर से जो है इसको मिक्स करते जाना है। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया था और मीडियम फ्लेम जो है वो रखा है और उसमें ये सारा मिक्सचर डाल देना है। अच्छी तरह से इसको हमने विस्कर की मदद से जो है इस तरह से घुमाते रहना है ताकि इसमें जो है वो लम्स वगैरह ना बने। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये ठीक होना स्टार्ट हो गया था। और जब इसमें बबल्स इस तरह से आना शुरू हुए थे तो मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ कर दिया था। अब मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया था ठंडा होने के लिए। इतना ही ज़्यादा ठीक होना चाहिए। अच्छे से इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया था ताकि ये मज़ीद जो है वो स्मूथ हो जाए। इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है इस तरह से इसको प्लास्टिक से कवर कर दिया था। इस तरह से इसके ऊपर जो मोटा सा मलाई जम जाता है वो नहीं जमता, तो आप लोग इसको इस तरह से ज़रूर कवर कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरी स्टेज की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली थी और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। आप लोग चाहें तो घी और बटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है वो फेनिया ली हैं, आप लोग चाहें तो सेवइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो मैं फेनिया यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई शुगर डाली है, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ 2 टेबलस्पून आप शुगर डाल दें इसमें पिसी हुई। फ्लेम आपने जो है वो मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं रखना और जस्ट हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से जो है वो भून लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और थोड़ा-सा इसका कलर जो है वो मज़ीद अच्छा-सा आ जाए इस पे गोल्डन सा। तो ये देखिए ये अच्छे तरीके से जो है वो भून चुकी हैं, अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने तो इसको चॉपर में डाल के अच्छा-सा इसका जो है वो पाउडर सा बना लिया था। अगर आप चॉपर में नहीं भी डालना चाहते तो कोई इश्यू नहीं, आप इसको ठंडा करके हाथ की मदद से भी अच्छे से जो है इसका चूरा कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग जो है वो उसको ज़रूर जो है वो चॉपर में डाल के पाउडर बनाएँ, आप लोग हाथ की मदद से भी अच्छे से इसको क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है अच्छे से मैंने इसको चॉपर में चला लिया था। अब मैंने एक जो है वो डिश ली है और उसमें सबसे पहले हमने सेवइयों को जो इसकी लेयर लगा देनी है। आम तरह के शीर खुरमे, सेवइयाँ और इस तरह के कस्टर्ड तो हम बनाते रहते हैं, बिल्कुल ही टोटली यूनिक रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और इसका जो क्रंच है ना सेवइयों का, वो कस्टर्ड के साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे कस्टर्ड के ऊपर मैंने लेयर लगा दी है। अगर आप लोग पाइपिंग बैग से डालना चाहते हैं तो उससे भी डाल सकते हैं, इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छे तरीके से मैंने इसको स्पैचुला की मदद से सारी तरफ जो है वो स्प्रेड कर दिया था। मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और ईद पे जो है आप लोग जो है घर वालों को ये रेसिपी बना के हैरान कर दीजिए। ऊपर जो है मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसकी जो है वो लेयरिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा मीठा तैयार है, बहुत कम बजट में आप लोग इसको ईज़िली बना सकते हैं और झटपट बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। इसके ऊपर मैंने जो है वो बादाम से जो है इसको गार्निश कर दिया है। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी आने वाली रेसिपीज़ को वीडियोज़ को मिस मत कीजिएगा। बहुत ही मज़े-मज़े की यूनिक सी डिशेज़ आप लोगों के लिए ला रही हूँ, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा।
जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।